मैं आज कुछ आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। मुझे लगता है जब आप यहां से जाएंगे आप स्वतंत्र होके जाएंगे आज। आमीन। आइए बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले इस बात को जानिए, शैतान बाइबल पढ़ चुका है। ही नोस द बाइबल, और उसे पता है क्या करना है जिससे लोग नाश हो। उसे अच्छे से पता है कि कैसे एक विश्वासी को उसकी स्पिरिचुअल लाइफ और उसकी लाइफ को खत्म करना है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, शैतान चाहता है हम अपने विषय में गलत बातें कहें, हम अपने विषय में गलत नबूवतें करें। वो चाहता है आप अपने ही विषय में, अपने बच्चों के विषय में, अपने काम के विषय में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में गलत नबूवतें करें, गलत भविष्यवाणियां। डोंट बिलीव कि भविष्यवाणियां सिर्फ और सिर्फ एक भविष्यवक्ता करता है। कुरिन्थियों की कलीसिया के बारे में पढ़िए, एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, पर सब भविष्यवाणी करते थे। पौलुस उन्हें लिखता है कि मैं चाहता हूं कि तुम में से हर कोई भविष्यवाणी करे। प्रोफेसर ईच एंड एवरीवन। ये मत समझिए कि आप में से सिर्फ जो प्रॉफिट्स हैं, जो भविष्यवक्ता हैं, वही भविष्यवाणी करते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ के देखिए, पौल कुरिन्थियों को कहता है तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। भविष्यवाणी का मतलब होता है आप क्या भविष्य में, भविष्य के लिए क्या बोल रहे हो। वो अच्छे से जानता है और वो चाहता है आप अपने विषय में गलत नबूवतें करें, और वो यूज करता है आपकी फीलिंग्स को, वो यूज करता है आपकी भावनाओं को। आप अकेला फील करें और अकेले बैठे बैठे कोई आपका दोस्त आके आपको कहे और कैसा है, अकेला आया हूं, अकेला ही मरूंगा, और बोलो अपने लिए। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको बीमारी है, और आपको घर पे आके आप आते हो और घर वाले पूछते हैं क्या आया ब्लड टेस्ट में, बस 4 दिन का मेहमान, मरने वाला हूं, देख लो मुझे। कौन, मुझे बताइए क्यों बात करते हैं आप इस तरह। मैं जानता हूं मैं खुद भी सिद्ध नहीं हूं इन चीजों में, बहुत बार मैं गलत बोलता हूं, फिर जब मुझे महसूस होता है मैं कहता हूं खुदावन जो मैंने कहा ना, मैं उसकी ताकत को कैंसिल करता हूं यीशु के नाम, कि ये शब्द मेरे ऊपर पूरे नहीं होंगे। आज आप पूछिए अपने आप से, आप अपने बारे में क्या कहते हैं। कुछ लोग तो अपने खुद को भी पसंद नहीं करते। मैं बहुतों से मिलता हूं, कहता हूं अरे आप तो बहुत अच्छे हो। मैं हाँ, मैं तुझसे बात कर रहा हूं भाई। वो अंकल जब गीत गा रहे थे ना, मुक्ति का नायक वो, मैं अपने आप में सोच रहा था अंकल और मैं दोनों थोड़े थोड़े एक जैसे, लेकिन मैं उनकी एक्टिवनेस देख रहा था। क्या वो कंधा हिला के हालेलुया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, वो कितने एक्टिव हैं। मैं साहिल को वही कह रहा था, मैं उनको कह रहा था यार कितना मस्त गा रहे हैं वो। कई अपने पास वाले को खुद को पसंद कर। हाँ बोलो बोलो, बाजू वाले को बोलो बोलो। हाँ, ये बहनें बड़ी वीआईपी हैं, एक दूसरे को बोलती ही नहीं है। बोलो बाजू वाले को, एक दूसरे को बोलो बोलो खुद को पसंद कर। हाँ, क्या हुआ भाइयों, काले हैं तो क्या हुआ, दिलवाले हैं हम। हालेलुया। क्या हुआ, दांत बाहर है तो दांतों को भी घूमने का हक है, क्या प्रॉब्लम है। कुछ लोग खुद को पसंद नहीं करते, कुछ भी बात करो, रे तो क्या लग रहा है, मैं अरे अपने फैन बनो। बिल्कुल अपने फैन बनो। एक दिन हमारे घर पे एक आंटी आई, मेरे बारे में मेरी मां से पूछ रही थी आपका लड़का कैसा है। मेरी मां ने कहा मेरा बच्चा लाखों में एक है। मैं आ गया, मैंने कहा मां तू झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। बिल्कुल, कहिए मैं विशेष हूं। यस, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज इमेज, इन हिज लाइकनेस। ओ
ओ आप उर्दू पढ़ के देखिए, लिखा है खुदावन ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी सीरत में बनाया। वाह, बिल्कुल। हर दिन उठो, आईने के सामने खड़े हो जाओ और ऐसा कहो, क्या लगता है तू। बिल्कुल, खुद को पसंद करो। डोंट हेट योरसेल्फ। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं प्रचार कर रहा था, ये एक पास्टर ने मुझे मीटिंग के बाद में बुला के कहा, यू आर प्रीचिंग रॉन्ग थिंग। बाइबल कहती है खुद का इनकार करो, तू कहता है खुद से प्यार करो। मैंने कहा पास्टर जी आप बोल दो पहले, फिर मैं बोलता हूं। गलत टीचिंग देता हूं, गलत टीचिंग देते हो तुम। ये वॉज अ तमिल पास्टर, गलत बोलता तुम। मैंने कहा ठीक है तुम बोल दो, फिर हम बोलता। चलिए आइए, जिनको लग रहा है मैं गलत बोल रहा हूं, बताइए बाइबल की सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? किसको पता है सबसे बाइबल की मुख्य आज्ञा क्या है? द फर्स्ट कमांड इन द बाइबल, बोलिए। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर। और उसके बाद क्या लिखा है? और अपने पड़ोसी को अपने सम्मान प्रेम कर, अपने सम्मान। मैंने कहा पास्टर जी इसका मतलब क्या है? सॉरी, बाइबल कहती है आपको खुद से प्यार करना चाहिए, पर प्यार करने का मतलब यह नहीं है कि बदन सिगरेट मांग रहा है तो सिगरेट पीऊंगा। बिल्कुल नहीं। बदन कह रहा है दाढ़ियां कटवा, इधर से पतली, इधर से मोटी, फिर इधर से पतली। इतना प्यार मत करो। प्यार करने का मतलब है जैसे खुदा ने बनाया है मैं एक्सेप्ट हूं। लेकिन आजकल लोग एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए, मेरा एक दोस्त आया, वो इधर से दाढ़ियां पता नहीं क्या क्या करके आया था, और वहां से आने के बाद, सूरज भाई मैं कैसा लग रहा है? मुर्गा। सूट भी नहीं कर रही है तो भी लड़की पटाने के लिए कर रहे। कभी देखा है आपने? ओ कुछ कुछ बहनों को देखो, इतना मेकअप, इतना मेकअप, लगता ही नहीं है पाउडर, लगता है चूना लगा है। ओ इतना मेकअप करेंगी, इतना मेकअप करेंगी। और मैं तो दुआ करता हूं कहीं तुम्हें कल मुझे आज भी याद है, एक बार मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार में एक बहन रो पड़ी। उसने इतना काजल लगाया था, इतना काजल जो पूरा आंसू में बह गया। और मैं वर्शिप कर रहा था, आराधना करूं मैं पूरे जैसे, मेरे सामने खड़ी थी। मैं नीचे उतरा, मैंने कहा बहन मुंह धो के आ, बच्चे डर जाएंगे। ओके ओके सॉरी पास्टर। मैंने बाद में उनको बोला, मैंने कहा तुम लोग इतना मेकअप करते क्यों? आजकल लड़कों के बाल देखो, खाली बाल। मैं कई बार बैठे बैठे रहता हूं, मैं देखता हूं सूट भी नहीं कर रहे तो भी। कोई है यहाँ पर जो मेरी इस बात से सहमत है जो मैं अब बोलने वाला हूँ? मुझे सच बताना, हाथ उठा के बताना, ठीक है? अगर आप सहमत हैं तो। अगर आप नहीं भी है ना तो भी चलेगा। आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि कुछ लोग स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जाए? 1 2, अरे सब लोग सहमत है मेरे साथ। थैंक यू जीसस। मुझे लगा मैं घर नहीं जा पाऊंगा आज। कहिए अपने बाजू वाले को, कहिए तू सिंपल बहुत अच्छा लगता है यार। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सादे रहो जी, खुदा ने जैसे बनाया है वैसे रहो। क्यों किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत क्या है? मुझे कई लोग कहते हैं यार तू तो कपड़े पहनता है, ठीक से आयरन भी नहीं होते हैं, ठीक से इस्त्री भी नहीं करते हैं। मैं उनको हमेशा कहता हूं जिसको दिखाना था उसका दिल तो मुझ पर है। ओह जीसस लव्स मी, दैट इज ओके। क्या फर्क पड़ता है हम कैसे लग रहे हैं? वो हमसे प्यार करता है ना, ये काफी है हमारे लिए। ही लव्स अस। डोंट लिव लाइक अ फूलिश पर्सन। किसी शादियों में देखो, ओ बहनों की ड्रेसेस देखो, और बहन तो उठा नहीं पा रही है और क्यों दूसरों को दिखाने के लिए करती है?
वो 5 पीस पहन के आया लड़का, 5 पीस अंदर ही एडजस्ट करने में लगा पड़ा। अरे क्या पड़ा है, बोलो बाजल को, कब तक दिखावटी जिंदगी जिएगा? हालेलुया। कहिए, मैं जैसा भी हूं मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आइए हम अपने खुदा के लिए एक अच्छी ताली बजाएं। ओह थैंक यू लॉर्ड। ही लव्स अस। वो हमेशा चाहता है आप अपने विषय में गलत नबूवतें करें। वो हमेशा चाहता है आप अपने बारे में गलत बोलें कि आप गरीब रहेंगे, बीमार रहेंगे, तकलीफों में रहेंगे, अकेले रहेंगे। नो सर, डोंट प्रोफेसाई दिस। मैं अपने संदेश को शुरू कर रहा हूं जो मैंने अब तक शुरू नहीं कर पाया हूं, बट नाउ आई स्टार्ट माई प्रीचिंग। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल कहती है इजराइली मिस्र में फिरौन के गुलाम थे। ये वही लोग थे जिनके बारे में प्रतिज्ञा थी जो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था तेरा वंश गुलाम बनेगा, परंतु 400 साल के बाद मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। हम सभी जानते हैं उन्हें 400 साल से अधिक समय लग गया, 430। ये 30 वर्ष इसलिए लगे क्योंकि मूसा तैयार नहीं था। इफ द मैन ऑफ गॉड इज नॉट रेडी, गॉड्स वर्ड इज हिंडर्ड। जब विश्वासी तैयार नहीं होते, प्रभु का काम खराब होता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, समय असमय तैयार रहिए। ऐसा जिंदगी जियो कि प्रभु आपको रात को 4 बजे भी उठाए प्रार्थना के लिए, आप उठ सको। किसी भी चीज को खुद पे हावी मत होने दो। अपने बॉडी को ऐसे बनाओ, अपने बदन को, अपनी आदतों को ऐसे बनाओ कि आप हर समय दुआ कर सको। आपको दुआ के लिए किसी कमरे की जरूरत नहीं है। आप चलते फिरते, उठते बैठते, वॉशरूम में, टेरेस पे, जंगल में, किधर भी दुआ कर सको। ऐसे बनाओ खुद को। जब परमेश्वर का वचन कहता है जब इजराइली मिस्र में फिरौन के गुलाम थे, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और वो था मूसा। माय बाइबल सेज गॉड कॉल्ड हिम। परमेश्वर ने उससे बुलाया, मूसा, हे मूसा। और बाइबल कहती है मूसा परमेश्वर से मिलने के लिए उस पहाड़ पे गया और उसने क्या देखा कि एक झाड़ी है जो जल रही है परंतु खाक नहीं हो रही है। हर चीज जो जलती है वो खाक बन जाती है, पर बाइबल कहती है ये एक ऐसा पेड़ था जो जल रहा था पर खाक नहीं हो रहा था। और वो जब वहां देखने के लिए गया तब परमेश्वर ने उसको आवाज दी, मोसेस, हे मोसेस। मैं कुछ बोलना चाहता हूं यंग जनरेशन के लिए। You know, my brothers and sisters, why God called Moses? परमेश्वर ने मूसा को ही क्यों चुना? अब हमेशा याद रखना, परमेश्वर लीडर बनाने के लिए एक ही व्यक्ति का चुनाव करता है। परमेश्वर हमेशा लीडर उसी व्यक्ति को बनाता है जिस व्यक्ति के अंदर लीडर बनने की कोई इच्छा नहीं होती। रीड बाइबल वेरी केयरफुली। मूसा, गिदोन, शाऊल, यर्मिया, सबके बारे में पढ़िए। कोई लीडर नहीं बनना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बनाया। कुछ लोग लीडर बनने के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दूसरों की इमेज को डैमेज करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, लड़ झगड़ कर जो हासिल किया जाता है वो कभी आशीष नहीं हो सकती। आशीष तो वो होती है कि उसे आप छोड़ दो, उसके बाद भी वो आपका पीछा करे। दैट इज अ ब्लेसिंग।
मैंने देखा है लोगों को लड़ते हुए, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं सेक्रेटरी बनूंगा, मैं चेयरमैन बनूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा। लड़ झगड़ कर कुछ भी हासिल करना कभी ब्लेसिंग नहीं हो सकती, नेवर। शायद आप माने या ना माने, मैं अपनी मर्जी से भी पास्टर नहीं बना, खुदा ने चुना, खुदा ने कहा कर। आज भी प्रभु मुझे कहे ना, लीव योर पास्टरल वर्क, अपना पास्टरी छोड़, आई एम रेडी, आई एम रेडी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्राउड के सामने खड़ा होने का। मुझे एक कलीसिया में जमीन पे बैठ के वचन सुनना, नोट्स बनाना और कलीसिया को अपने पैसों से सपोर्ट करना बहुत पसंद है। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना, मैं इसलिए आया। आप जानते हैं, जब इज़राइल के लोग जब मिस्र में गुलाम थे खुदावन के, जब वो फिरौन के गुलाम थे, बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर को कहा, गो एंड सेट फ्री माय पीपल, जा और मेरे लोगों को आजाद कर। और बाइबल कहती है मूसा फिरौन के सामने जाता है और कहता है, फैरो लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। स्टार्टिंग में फिरौन तैयार नहीं था, लेकिन हम सभी जानते हैं कैसे मूसा ने चमत्कारों पे चमत्कार, चमत्कारों पे चमत्कार और दिखाए। और अंत में बाइबल कहती है जब फिरौन के घर का बच्चा मरने लगा, जब उनके पहलोटे पुत्र मरने लगे, तब बाइबल कहती है उसने उन्हें आजाद किया। अब वो लोग वहां से निकलकर एक देश में जा रहे थे जिसका उन दिनों में नाम था कनान और आज का नाम है इज़राइल, जहां युद्ध चल रहा है। वे जंगल के मार्ग से जा रहे थे। क्यों परमेश्वर उन्हें जंगल की जगहों से ले जा रहा था? क्या साफ रास्ता नहीं था? परमेश्वर जानता था उस देश में जाने के बाद भी उन्हें युद्ध लड़ने हैं, वहां के लोगों को बाहर निकलना है। वो जंगल नहीं था, परमेश्वर उनको ट्रेन कर रहा था, परमेश्वर उन्हें सिखा रहा था। याद रखिए, हर विश्वासी के जिंदगी में जंगल आएगा। इजरायली वहां से निकले, जंगल में गए। यीशु के बपतिस्मे के बाद पवित्र आत्मा से जंगल में ले गया। याद रखिए, परमेश्वर हर विश्वासी को जंगल में ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप तैयार हो, मैच्योर हो, सामर्थी हो, ताकि भविष्य में परमेश्वर जो आपको देने वाला है वो आप संभाल सको। याद रखिए, प्रभु की कलीसिया को सिर्फ ज्ञानियों की नहीं, एक सयानों की जरूरत है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैच्योर। परमेश्वर अपना काम सिर्फ और सिर्फ बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को नहीं देता, वो सिर्फ उनको देता है जो बाइबल कॉलेज या किसी भी ज्ञान से ज्ञान पाए हुए हैं, परंतु वो मैच्योर हो। कहिए मैच्योर, कहिए अपने पास वाले को, परमेश्वर चाहता है हम मैच्योर हो। बोलिए बोलिए, अपने बाजू वाले को बोलिए, प्रभु चाहता है हम मैच्योर हो। यस, एक मैच्योर व्यक्ति की पहचान पता है क्या होती है? वो हमेशा बोलने में धीमा होता है। आप उसे कभी भी नहीं देखोगे बैठे बैठे वो आपको सलाहें देगा। आज आप देखो, कुछ लोग बगैर मांगे सलाह देते। अरे भाई क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं बताओ बताओ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बताओ ना हुआ क्या? कुछ भी नहीं, वो फ्लैट बेचने के लिए रखा है। अच्छा, कहां पर है? ये सामने। अच्छा, एक काम करो ना, वो एजेंट है, उसके पास बोल दो, वो बिकवा के दे देगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, वहां पर काम ना हो ना तो मेरे पास आना। कई अपने बाजू वाले को हाथ जोड़ के बोलिए, बोलो बोलो बोलो, जब तक सलाह न मांगू कृपया न दे। इतनी सलाहें देते हैं, इतनी सलाहें देते हैं, व्यक्ति कम वकील ज्यादा लगते। कोई आपसे सलाह नहीं मांग रहा है ना, प्लीज डोंट गिव देम, मत दो, शांत रहो, मैच्योर बनो। पास्टर जी मैच्योर बनना ये कहां लिखा है? मत्ती में लिखा है, कबूतर के नाई बोले, सांप की तरह चतुर बनो। सांप मत बनो, बाइबल कहती है सांपों की तरह चतुर बनो।
हमारी बाइबल ये भी नहीं कहती है बच्चा बनो। नो, बाइबल कहती है बच्चों के नाई बनो। अगर हम प्रभु के वचन को स्लोली पढ़ें, हमारी जिंदगी बदल सकती है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। अब वो लोग जंगल से होके गुजर रहे थे। उन्हीं जंगलों के बीच में एक जाति रहती थी जिसका नाम था अमालेकी। उनका एक राजा था जिनका नाम था बलाक। वो जानता था ये लोग यहां से गुजरेंगे, मुझे डैमेज करेंगे। उसे पता था जब ये लोग यहां पर आएंगे कुछ हो सकता है गलत करें। और उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है एक व्यक्ति रहता था, जो कहता था वो होता था। His name was बलाम। उसका नाम बलाम था। एक दिन बालाक बलाम को बुला के कहता है, सुन, जो लोग यहां पर अभी आने वाले हैं, मैं चाहता हूं तू इनको श्राप दे, तू उनको कर्स कर। आप सोचो, एक व्यक्ति के बारे में जिसको पता है लोग यहां से गुजरने वाले हैं, वो तलवार और बाला लेके उनके ऊपर हमला नहीं कर रहा है, वो कहता है इनको श्राप दे। कितनी बड़ी बात है ना। विश्वासियों से अधिक एक अविश्वासी जानता है शब्दों में ताकत होती है। ओह, मैं जब इसको पढ़ रहा था मैंने कहा, लॉर्ड, ही डजंट नो यू, ये वो आपको जानता भी नहीं है। सोचो, एक अविश्वासी जानता है। आज बहुत सारे विश्वासी नहीं जानते हैं। एक अविश्वासी जानता था कि अगर मैं तलवार और बाला लेके लड़ूं तो शायद मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर ये बंदा इन्हें श्राप देते तो ये कमजोर पड़ेंगे। अब बिलाम बुलाया गया और बिलाम को कहा गया, कर्स देम, इनको कर्स कर। बिलाम ने कहा, ऐसे नहीं कर सकता मैं पहले परमेश्वर से पूछूंगा वो क्या कह रहा है। बिलाम अपने घुटनों पर आया, उसने खुदा से कहा, खुदा, यहां से तेरे लोग जाने वाले हैं और ये बंदा मुझे कह रहा है इनको कर्स कर। जानते हो प्रभु से क्या कहता है? उन्हें श्राप मत देना, क्योंकि वे आशीष के वारिस हो चुके हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कोई बहन, कोई भाई जो यहां पर बैठे हुए हैं, आप में से यहां पर कोई भी जो यहां बैठा हुआ है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग का वारिस बनाया है, आशीषों का उसने आपको वारिस बनाया है। सुनिए, कोई श्राप नहीं है आपके ऊपर। सोचना भी नहीं कभी, एक्सेप्ट भी मत करना कभी कोई कहे आपके ऊपर श्राप है। किस चीज के श्राप? नहीं नहीं ब्रदर, आपके ऊपर श्राप है। मैंने रिसेंटली टीचिंग सुनी जिसमें कहा गया था विश्वासियों पे आज भी श्राप है। बिल्कुल नहीं है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा है, जो कोई लकड़ी पे लटकाया जाएगा वो श्रापित है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस उठाया, और बाइबल कहती है जब उसे कीले लग रहे थे, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर था, उस पर कीलों से झड़ के मिटा डाला गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु लकड़ी पे गया तो अकेला नहीं गया, वो हमारे श्रापों को लेकर ऊपर गया। हमारे ऊपर अब कोई श्राप नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, आपके ऊपर कोई भी श्राप नहीं है। और देखो हमारा खुदा कितना महान है, श्राप खुद ले गया, आशीषें हमारे लिए छोड़ के गया। दिस इज अवर जीसस। ये हमारा परमेश्वर है। उसे सारे श्राप वहां पर उठाए। एंड यू नो परमेश्वर इजरायलियों के लिए क्या कहता है? हे बलाम, डोंट कर्स देम, दे आर ब्लेसिंग। वे लोग आशीषित हैं और वो आशीष के वारिस हैं। लेकिन बलाक जानता था ऐसे प्रचारकों का दिमाग कैसे खराब किया जाता है ना। बलाक है ना, अच्छे से जानता था इस तरह के प्रचारकों का दिमाग है ना कैसे खराब किया जाता। दूसरी बार सेम लोग भेजता है और कहता है, सर आइए उनको श्राप दीजिए। राजा ने कहा है वो आपकी प्रतिष्ठा करेगा, वो आपको ऑडी दिलाएगा, मर्सिडीज बेंज दिलाएगा, है ना, अहमदाबाद में घर दिलाएगा। मैं रिसेंटली एक जगह पे गया था,
किसी ने मुझे कहा, पास्टर जी प्रॉफिट कौन होता है, भविष्यवक्ता कौन होता है? दीदी इधर देखो, दीदी भाई इधर देखो, ऐसा करो, ऐसा ऐसा करो, बस सब करो ना, ऐसा करो, हाँ करो, सब करो, सब करो। अरे कुछ सिखा रहा हूं मैं, करो, ऐसे करो। बताओ किसकी निशानी है ये? हाँ ऐसे करो, बोलो जो, नहीं नहीं सब नहीं बोल रहे, बोलो जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है। कुछ समझ में आया? जो प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही प्रॉफिट है। सब प्रॉफिट्स नहीं है, बोलो बाजू वाले को, सब प्रॉफिट्स नहीं है। वो दिन थे जब यर्मिया, यशाया इज़राइल के पास आके कहते थे, हे इज़राइल मन फिरा। आज का प्रॉफिट स्कूटर नंबर बताता है, कार नंबर बताते। अरे क्या करे तुम्हारे कार का? एक सच्चा भविष्यवक्ता लोगों को कार और स्कूटर नंबर नहीं बताता है, वो लोगों को उसकी कलीसिया को परमेश्वर की तरफ फेर देता है, वो खुदा को उसके चर्च की तरफ ले जाता है। यूहन्ना बपतिस्मादाता एक भविष्यवक्ता था, उसने क्या कहा? मेरे पीछे नहीं, जो मेरे बाद आने वाला है उसके पीछे जाना। A real prophet lead man to Jesus। एक सच्चा भविष्यवक्ता आपको यीशु की तरफ ले आएगा, वो कभी आपको अपनी सेवकाई की तरफ, अपने वरदान की तरफ आकर्षित नहीं करेगा। अब सुनिए बड़े ध्यान से, जब इज़राइली वहां से होके जा रहे थे और बलाम को बुलाया गया, बलाम ने कहा मैं उनको श्राप नहीं दूंगा, और बलाक ने उसे लालच दिया। आप जानते हैं जब भी बलाक ने अपना मुंह खोला उसके मुंह से आशीष ही निकली। अब बड़े ध्यान से सुने, यह आपके दिमाग को हिला देगा। एक दिन बिलाम बलाक के पास जाके कहता है, सर कम हियर, मैं इनको कर्स नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, कुछ करवाओ, खुद खुदा इन्हें कर्स करेगा। क्या करना है? आप एक काम करो, अपने मंडली में से खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को निकालो और इन लोगों को इनवाइट करो खाने पे। ये लोग खुद उनको देखेंगे, वे विचार में फंसेंगे और परमेश्वर इन्हें श्राप देगा। See this man। और आप जानते हैं ऐसा ही हुआ। आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, तुम उस बिलाम की शिक्षा पे मत चलो जिसने उन्हें व्यभिचार में गिराया। और एक दिन बाइबल कहती है बलाक ने एक जेनावर दी, एक टाइम दिया। बाइबल कहती है एक दावत हुई और सबको बुलाया गया और लोगों ने उन्हें देखा, उनकी खूबसूरत लड़कियों को, और लिखा है जिसको जैसा अच्छा लगा उसने किया। और लिखा है एक ही दिन में पता नहीं कितने हजारों मारे गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं सुनिए। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है, परमेश्वर ने आपको हर तरह की ब्लेसिंग दी है, चाहे वो आत्मिक हो चाहे वो शारीरिक हो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पर जो खुद अपनी जुबान से अपनी ब्लेसिंग्स को कैंसिल करते हैं। जानते हो कैसे? जो ठीक लगता है आप वो बोलते हो। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये जो बाइबल है ये इसीलिए नहीं मिली है सिर्फ कि इसमें से वचन निकाल के मैं स्टेटस पे रखूं व्हाट्सएप पे, इसमें से वचन निकाल के मैं दीवारों पे पेंटिंग से लगाऊं, या इसमें से वचन निकाल के मैं दूसरों को प्रचार करूं। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, ये बाइबल हमें इसीलिए मिली है ताकि जो कुछ इसमें लिखा है वो मेरी भाषा बने, वो मेरी लैंग्वेज बने, मैं इसमें से वचन निकाल निकाल के बोलना सीखूं। बाइबल कहती है दाऊद ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि गुनाह न करूं।
इस बाइबल को सिर्फ और सिर्फ चूमना नहीं है, इसे लाल कपड़े में नहीं रखना है, इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो इसमें लिखा है उसे अपनी जुबान में लैंग्वेज, उसको एक लैंग्वेज बनाओ। जब भी शैतान आपको महसूस करवाए कि तेरे पास पैसे नहीं है, तू गरीब है, तू अपना घर भी नहीं बना पाया है, उस समय निकालो वचन और उसको बोलो, हाँ मैं जानता हूं मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तू भी ये याद रखना, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। The Lord is my shepherd। ओ जब भी वो आपको याद करवाए मेरी बहन कि तेरे पास बच्चा नहीं है, उसे याद करवाओ कि मेरा परमेश्वर सारा का परमेश्वर है, जिसे सारा को बच्चा दिया था वो मेरी भी कोख खोलेगा और मेरा बच्चा न केवल एक बच्चा होगा परंतु वो खुदा के घर में इस्तेमाल किया जाएगा। और जब भी आपको महसूस हो कि आपके घर के अंदर कुछ गलत शक्तियां हैं, आपको नींद में कोई गला दबा रहा है, ये मत कहो कि मेरे घर पे बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं। मैं कहना चाहता हूं उस समय ये कहो, शैतान तेरा कोई मुझ पर अधिकार नहीं है। प्रभु ने कहा है कि उसने हमें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार दिया है। मैं यीशु के नाम से मेरे घर से तुझे जाने की आज्ञा देता हूं। इस बाइबल को अपनी भाषा बनाओ, इस बाइबल को अपनी लैंग्वेज बनाओ। अगर आप ये नहीं करोगे, आपको जो ठीक लगेगा आपको बोले हुए और आप खुद अपने लिए कर्ज लेकर आओगे। आज बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं दूसरों को प्रचार करने के लिए, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाने के लिए, घर की दीवारों पे लगाने के लिए। कितने लोग हैं जो हर दिन बाइबल को अपनी जुबान पर अपने हृदय में रखते हैं और इसे अपनी भाषा बनाते हैं। पूछो अपने आप से, कितना वचन बोलते हैं आप? एक दिन मैं एयरपोर्ट पे बैठा था रायपुर में, मुझे बॉम्बे आना था। सबकी फ्लाइट लेट थी, इतनी पब्लिक एयरपोर्ट पे, इतनी पब्लिक। मैं आया, मैंने कहा ओह इतने सारे लोग। ढूंढ ढूंढ के मैंने देखा कहां बैठने की जगह नहीं थी। फिर मैंने जमीन पे अपना हैंकीची बिछाया, अपना रुमाल बिछाया और मैं मस्त आराम से जाके वहां पर बैठ गया। मुझे ख्याल आ रहे थे, शैतान मुझे कह रहा था नहीं पहुंच पाएगा तू, आज मीटिंग गई। और आप जानते हैं दोपहर में कॉल आया, पास्टर जी आज चर्च है। मैंने कहा बिल्कुल है, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैं आ पाऊंगा। और जैसे मैंने ये कहा, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा हे 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 हे, क्यों बोला तू मैं नहीं पहुंच पाऊंगा? मैंने उनको फोन करके कहा मैं आ रहा हूं। 5 मिनट में अनाउंसमेंट हुई, आपकी फ्लाइट आ रही है। क्या बोल रहे हैं हम? आप विश्वास करें या न करें, किसी की फ्लाइट नहीं आई, मेरी आई। सब खड़े थे और मैं सबको जाते जाते कह रहा था, मेरा यीशु मसीह जब दुनिया। ओ आप मेरा आनंद देखते। वो क्रू मेंबर वहां पर जो एयर होस्टेस खड़ी थी वो मुझे देख रही थी। सर आपको क्या हुआ? ओ मैंने कहा तू बोर्डिंग बना, जल्दी कर, घर पहुंचना है, मैं जा रहा हूं, मैं तो मजे करूंगा यीशु के साथ। और सब लोग, जो लोग वहां पर घंटों से खड़े थे, वो हमको ऐसे देख रहे थे। क्या कह रहे हैं हम लोग? कुछ लोग तो हमेशा मरने की बातें करते हैं, आपने देखा है? मैं मर जाने वाला। क्या हो गया? क्यों मरने वाला? छोड़ दिया मेरे को। किसने छोड़ा? तू समझना किसने छोड़ा। इजरायली देखे थे आपने? बार बार मरने की बातें करते थे। ओ वहां पर रोटी नहीं थी, हमें यहां पर क्यों लेकर आया, हम वहां पर अच्छे थे, हम वहीं पर मर जाते। पूछो बाजू वाले को, मरने की बातें क्यों करते हो? पूछो। बहुत लोग मरने की बातें करते। बहुत सारी बहनें जब परेशान होती है ना, पति को कहती है आज मैं हूं इसलिए खाना मिल रहा है, एक दिन मैं चली जाऊंगी तब तुम मुझे याद करोगे।
बहन मत बोल ऐसा, बहुत रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं आजकल। उस विधवा को देखा, एलिया आता है, कहता है आपके पास क्या है? थोड़ा सा खाना है, खाएंगे मर जाएंगे। अरे ये क्या बोल रही है तू बहन? एक भाई आया मेरे पास, ब्रदर, फोन आया, ब्रदर हाँ मैं जा रहा हूं मरने। मैंने कहा क्यों? बस बस मैं जा रहा हूं मरने। मैंने कहा हाँ मर जा, लेकिन बता तो सही क्यों? ब्रदर नहीं, छोड़ दिया मेरे को उसने। मैंने कहा अच्छा जा मर। वैसे भी अटैचमेंट वाले मरने ही वाले, डोंट वरी। कुछ लोग है ना थोड़ी थोड़ी बातों पे मरने, थोड़ी थोड़ी बातों पे मरने की बातें करते। जी नहीं, आपको खुदा ने मरने के लिए नहीं, आपको खुदा ने जीने के लिए बुलाया है। गॉड वॉन्ट यू टू लिव। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, वचन को अपनी भाषा बनाओ, इस वचन को अपनी लैंग्वेज बनाओ। जब भी शैतान आपके सामने आपसे कुछ बात करे ना, उससे बात करो, और ऐसा बात करो कि दोबारा आपके पास आने से पहले वो 10 बार सोचे। अगर वो आपको कहता है ना तू अकेला है, तेरे साथ कौन है, उसको बोलो सुन, प्रभु के वचन में लिखा है उसका नाम है इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। उसके वचन में यह भी लिखा है कि वो पृथ्वी के अंत तक वो हमारे साथ है। सुन, यह भी लिखा है वो ना कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। शैतान बोलेगा चल चल। उसकी ऐसी हालत करो कि अगली बार वो सबको देखे और दुष्ट आत्माओं को बोले इसके पास जा, तो उसके पास जा, और आप खड़े हो, इसको छोड़ दे, इसके पास मत जाना, ये हमारे पास आ जाएगा। आप उसकी हालत ऐसी कर दो, इतना वचन डालो अपने अंदर, इतना वचन डालो। कुछ कहूं बुरा नहीं मानेंगे? हाँ, कुछ कहूं मैं आपको बुरा नहीं मानेंगे? आपको ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि मैं बिल्कुल आपसे दुनिया का नाता तोड़वा रहा हूं? सुनो, सुबह उठते हो ना, ब्रश करो, ब्रश करने के बाद दुआ करना चालू करो। जैसे दुआ पूरी हो जाती है ना, बाइबल पढ़ो। उसके बाद हल्का नाश्ता खाओ, पोहे खाओ, पोहे, ब्रेड बटर खाओ। पराठे खाने की बड़ी जरूरत नहीं है। कुछ लोग 4-4 पराठे खाने के बाद बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु धन्यवाद। नो, खाने की वजह से स्पिरिचुअल लाइफ खराब हो रही है। अभी भी खा रहा है तू? 4-4 पराठे खाते, कुछ तो 4-4 आलू के पराठे दही के साथ, और 4 के बाद मीठा भी मांगते। तो कुछ ले आ और भी। सुबह उठते हो ना, हल्का नाश्ता खाओ, बोलो बाजरे को, पोहे खा। हाँ, पोहे अच्छे होते हैं, लेमन डाल के खाओ, तेल डाल के खाओ, पोहे खाओ, हल्का हल्का नाश्ता खाओ, ताकि खाने के बाद बॉडी लेजी ना हो। क्यों ब्रदर, क्या करना है? बैठो, बाइबल पढ़ो। फिर 10:30 बज गए ना, हो गए ना, 10:30 बज गए ना, अभी काम पे जाना है ना। जो काम पे जाने का पौना घंटा, आधा घंटा लगता है ना, हेडफोन लगाओ, कुछ सुनते सुनते जाओ प्रभु का। जब ऑफिस पे जाते हो ना, 1 घंटा खाने पे छुट्टी मिलती है ना, 15-20 मिनट में खाना कंप्लीट करो। जिनको बकवास करनी है बैठ के, उनको करने दो, आप बाइबल पढ़ो। शाम को 6-7 बजे छुट्टी मिल जाती है ना, वहां से निकलते समय वापस डालो अपनी हेडफोन, घर पे वचन सुनते सुनते जाओ। घर आओ, थोड़ा परिवार के साथ समय बिताओ, वापस अपने कमरे में चले जाओ, वापस बाइबल पढ़ो। अपने आप को इतना भरो, इतना भरो, इतना भरो कि वो वचन आपको याद आए। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है वो तू करे और तू सफल हो। डू दिस। 50 बार इंस्टाग्राम खोलेंगे, बाइबल 2 बार नहीं खुलती। 5 लोग बढ़ेंगे ना, इस भाई को पता चलता है, तेरे को पता है कल मेरे 500 फॉलोवर थे, आज 525 हो गए। अच्छा, नंबर याद है, पता मती 7-8 में क्या लिखा है?
दिन में 100 बार इंस्टाग्राम खोलेंगे, दिन में 50 बार फेसबुक खोलेंगे, सारा दिन व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहेंगे, लेकिन इस किताब को नहीं पढ़ेंगे। नो, डोंट डू दिस। कितने लोग आज कमिट कर रहे हैं कि आज के बाद वो नहीं कहेंगे जो वो बोलना चाहते हैं, वो वही कहेंगे जो प्रभु के वचन में। कोई है यहां पर जो आज से ऐसा करना शुरू करेगा? कम ऑन, मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं। यस ब्रदर, फ्रॉम टुडे माई वे ऑफ स्पीक विल बी चेंज। मैं आज के बाद वो नहीं कहूंगा। आपने देखा जब परमेश्वर जकरिया के पास एक स्वर्गदूत भेजता है, कहता है, हे हे जकरिया, यस, तुझे बेटा पैदा होने वाला है। अच्छा, उसका नाम यूहन्ना रखना। ओके, वो ड्रिंक नहीं करेगा। ओके, उसके सर पे कभी उस्तरा मत फेरना। ओके। और सब सुनने के बाद वो क्या कहता है? ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने उसे गूंगा कर दिया। लेकिन वही आपने और देखा, जब परमेश्वर अब्राहम के पास आता है, दोनों बूढ़े थे, दोनों को बेटे पैदा हुए हैं। एक ने कहा मैं बूढ़ा हूं, लेकिन एक दिन आपको पता है क्या हुआ? परमेश्वर अब्राहम के पास जाता है और कहता है, अब्राहम, हे अब्राहम, कम 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 कम। लिखा है प्रभु उसको हाथ पकड़ के लाया। तारों को देख, hey, see the stars। आगे देखो ना भाई, ये देख रहा है, ये देख रहा है? जो इन्हें गिन पाएगा वो तेरे बच्चों को गिन पाएगा। अब्राहम के पास एक लड़का नहीं था। खुदा कह रहा है जितने तारे हैं उससे बढ़कर तेरी संतानें होंगी। जानते हो, अब्राहम ने ये नहीं कहा मैं तो बूढ़ा हूं। अब्राहम ने पहली बार हिब्रू बाइबल में लिखा है, वहां पर कहा आमीन, ऐसा ही हो। लिखा है उसने विश्वास किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी ये विश्वास को धार्मिकता कहा। दिस इज अ राइचियसनेस। सुनिए, सॉरी मैं आपको उठा के ले आया, आप बैठ सकते हैं। सॉरी, मुझे पता नहीं चला। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कुछ परमेश्वर ने कहा है ना, उस पर आमीन बोलना सीखो। परमेश्वर ने कहा है तू पूंछ नहीं, तू सर ठहरेगा। ये परमेश्वर ने कहा मैं तेरा चरवाहा हूं, तुझे कोई घटी नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना असर नहीं करेगा। ओ परमेश्वर ने कहा है तू मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को रोंदेगा। ओ प्रभु ने कहा है मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का दिल निकाल के तुम्हारे अंदर मांस का हृदय दूंगा। बाइबल कहती है हर बात हाँ और आमीन में पूरी होती है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो कहना बंद कर दो जो आप कहना चाहते हो। आप वो कहना स्टार्ट करो जो प्रभु के वचन में लिखा है। मैं आप में से हर एक को बंद करने से पहले एक लास्ट बात बोल के मैं खत्म करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, ये सुनिए, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। लिसन, परमेश्वर ने जब देखा कि अंधेरा है और पवित्र आत्मा वहां पर मंडरा रहा था, इंग्लिश में लिखा है ही वॉज हॉवरिंग लाइक अ डॉव, वो कबूतर के नाई ऐसे वहां पर घूम रहा था। अजीब बात है ना, पवित्र आत्मा वही था, फिर भी अंधेरा था। Have you noticed? वहां कहिए मैं आशीषित हूं, कहिए मैं आशीषों का वारिस हूं, कहिए परमेश्वर मेरे साथ है, कहिए मेरा प्रभु मेरे साथ है, कहिए मैं ना मरूंगा वरन जीऊंगा और अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। ओ मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यदि यहां पर कोई बीमार बैठा है, कहिए मैं बीमार नहीं हूं। अगर आप में से कोई भी यहां बैठा है, बोलिए मैं बीमार नहीं हूं, कहिए मैं चंगा हूं। विश्वास कीजिए आप परमेश्वर के नाम से चंगे हो रहे हैं। अब गॉड इज हीलिंग यू। ये एक बाइबल की शिक्षा है।
दिस इज अ टीचिंग। ये जो आज आपने सुना, ये प्रचार नहीं है, ये शिक्षा है। दिस इज कॉल्ड अ टीचिंग। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया, यीशु मसीह की। हमारी हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इंपॉर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पिरवानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर, इस चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो, जो कि सूरज पिरवानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पिरवानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर, इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं, जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है, और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है, उन्हें लोगों तक पहुंचाना। हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना, और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से, ये वचन देखने नहीं आते, और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर की वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ें, और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने की योग्य नहीं होगा, और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है।
मजाक करते हैं लोग, इन लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन मन मन, हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्यों को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा, अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूं, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता। फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।